हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, इसमें करंट टाइप के कुछ मूर्ति कला से संबंधित प्रश्न हैं जो काफ़ी संभावना रखते हैं कला के आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं। आइए 51 नंबर प्रश्न से आगे आज करते हैं। उदयगिरि तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट हैं? तो ये भुवनेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर के निकट हैं। उदयगिरि तथा खंडगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, और ये भुवनेश्वर के निकट हैं, ये गुफाएं हैं। अगला, चोल काल में अधिक निर्मित हुई थी, क्या निर्मित हुई थी? धातु की मूर्तियाँ। धातु की मूर्तियाँ चोल काल में सबसे ज़्यादा निर्मित हुई हैं। अगला है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है कहाँ? श्रवण बेलगोला में स्थित है। किसने स्थापित कराया था? चामुंड राय ने स्थापित कराया था। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। किससे संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, तीर्थंकर की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है? विशाल मूर्ति है ये, 57 फीट ऊंची है मूर्ति है गोमतेश्वर की। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म। इम्पोर्टेंट है ये जैन धर्म संबंधित है और 57 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। श्रवण बेलगोला में स्थापित है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चामुंड राय ने स्थापित कराया था। अगला, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता क्या है? अंतःकरण की प्रेरणा। ऑप्शन बी सही है, अंतःकरण की प्रेरणा ये विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अंतःकरण की प्रेरणा है। अगला है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है किसे? बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना गया है? कमल को माना गया है। जन्म का प्रतीक कमल है। घोड़ा किसका प्रतीक है? घर छोड़ने का प्रतीक है। महाअभिनिष्क्रमण जिसे कहा जाता है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। पीपल किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है उनकी मृत्यु का प्रतीक है और उनकी जो है समाधि का प्रतीक है। उसको बोलते हैं क्या? एक महानिष्क्रमण होता है, महाअभिनिष्क्रमण एक होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, जिसे समाधि जब बनाई जाती है। तो स्तूप क्या है? स्तूप गौतम बुद्ध की समाधियों पर बनाया गया एक जो है अंडाकार अर्धगोलाकार एक रचना होती है। स्तूप किसका प्रतीक है? समाधि का प्रतीक है। स्तूप का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, भी याद रखिएगा। स्तूप का सबसे पहले वर्णन कहाँ? ऋग्वेद में। और ये समाधि का प्रतीक है। स्तूप का अर्थ होता है जो है और स्तूप का अर्थ क्या होता है? अग्नि का एक पुंज या थुआ, अग्नि के समान ऋग्वेद में बताया गया है। तो मेन इसका मतलब है उनकी समाधि से संबंधित है। और जन्म से संबंधित क्या है? कमल, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से। अगला है, बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? बौद्धकालीन स्तूपों में तो ये सांची का स्तूप सबसे प्राचीन माना जाता है। कब बनाया गया था? 70 से 25
ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये सबसे प्राचीन है। और भरहुत का स्तूप उसके बाद का है, शुंग काल का और सातवाहन काल का। ये है, ये सातवाहन काल का है, ये शुंग काल का है। लेकिन ये मान के चलिए कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ने कराया था। तो ये सबसे प्राचीन है और ये लाल बलुए पत्थर से निर्मित कराया गया है। और उसके बाद भरहुत का है स्तूप, उसके बाद अमरावती का है, सारनाथ सबसे बाद का है। तो ये भरहुत स्तूप का निर्माण किससे कराया गया है? ये भी लाल बलुए पत्थर से कराया गया है। लेकिन अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, ये सफ़ेद संगमरमर से कराया गया है। ये दोनों लाल बलुए पत्थर से हैं। सबसे प्राचीन ये है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? एमपी के रायसेन जिले में है। इसमें 3 स्तूप एक ही जगह बनाए गए हैं। सबसे बड़े स्तूप को क्या कहा जाता है? महास्तूप। और 2 छोटे स्तूप हैं। का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। बाद में शुंग शासक, सातवाहन शासकों ने इसमें कुछ छोटा और बड़ा कराया, इसमें भव्य बनाया, कहीं द्वार बनाया, ये सब कराया। लेकिन अशोक ने ही इसका निर्माण कराया था। सम्राट अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो सांची सबसे प्राचीन है इनमें से। अगला है सुल्तानगंज से प्राप्त। सुल्तानगंज कहाँ है? पटना से प्राप्त बौद्ध बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? कि तांबा से निर्मित है। ये तांबे की से निर्मित है। सुल्तानगंज और दीदारगंज से प्राप्त हैं। ये किससे? तांबा से। रघु राय जाने जाते हैं किसके लिए? फोटोग्राफर हैं रघु राय। फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। करंट टाइप के प्रश्न इस तरह से बनते हैं। बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? तो 322 से 181 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की का समय पीरियड था। वही पूछ रहा है। अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन सा था? तिस्य राजा। तिस्य कहाँ का था? श्रीलंका का था, जो अशोक के समान विचारधारा रखता था। बौद्ध धर्म को उसने अपनाया था, इसीलिए अशोक के पौत्र और पौत्री वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए गए थे और उसने स्वागत किया था श्रीलंका के राजा ने। वही प्रमाण क्या है? अगला प्रमाण क्या है? माप या वस्तु का ब्यौरा। माप नहीं है, वस्तु का ब्यौरा है। वस्तु का ब्यौरा मतलब लंबाई और चौड़ाई को प्रमाण कहते हैं। वही वस्तु का ब्यौरा। ऑप्शन ए सही होगा। वस्तु का ब्यौरा, माप नहीं। माप में दोनों आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया था? पत्थर के। आदि मानव ने सबसे पहले किस हथियार का प्रयोग किया? पत्थर के औजारों का। पहले गोले पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल किया अपनी सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए। फिर बाद में उसने तकनीकी डेवलप की, नोकदार और त्रिभुज के आकार के पत्थर को आकार दे के हथियार बनाया उसने, जिससे शिकार भी करता था और अपनी सुरक्षा भी करता था बड़े जानवरों से, जंगली जानवरों से। ये पत्थर होगा। अगला है वाणिका भंग क्या है? वाणिका भंग नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा होती है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वाणिका भंग कहते हैं। कई प्रकार के रंगों को सम्मिलित भंगिमा को वाणिका भंग कहते हैं। अगला है
पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये उदयपुर में हुई थी, उदयपुर में हुई थी। ऑप्शन ए सही, उदयपुर में। अगला निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है, जयकिशन अग्रवाल, ये लखनऊ के प्रिंट मेकर के रूप में जाने गए थे, इनकी पहचान है प्रिंट मेकर। अगला सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ग्लास, सिरेमिक या टेराकोटा? ये टेराकोटा, मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है टेराकोटा। अगला है प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्राज की मूर्ति किसने बनाई थी? डीपी राय चौधरी ने बनाई थी, डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। डीपी राय चौधरी की और कौन सी मूर्तियाँ हैं? श्रम की विजय इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, श्रम की विजय। अगला है थॉमस डेनियल और टिली कर्टिल कौन थे? ते इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे, ये भूदृश्य चित्रकार थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला है कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताइए, क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु ऑप्शन सी सही, दैनिक जीवन के चित्र। अब कला उपयोगी और बाजारू हो गई, इसीलिए बाजारू शैली भी कहते हैं इसको। दैनिक जीवन के चित्र इसमें प्रयोग बनाए गए और उसको अंग्रेज अधिकारियों को खुश करने के लिए और मनचाही कीमत पाने के लिए कंपनी शैली के चित्रकार ने दैनिक जीवन के चित्रों को बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब दरबारी कला नहीं रह गई थी, दरबार में संरक्षण का ख़त्म हो गया था, तो कंपनी शैली में इस प्रकार के चित्र दैनिक जीवन के बनाए जाने लगे ताकि उनकी कीमत उससे मिल सके। अगला है रंगोली के स्थान पर कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है? ये गुजरात में होता है, रटने वाली चीज़ है, गुजरात में होता है। अगला है रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अगला व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने थे? व्यावसायिकता, व्यावसायिक हो गई, कला कैसी हो गई? व्यावसायिक हो गई, कहाँ? कंपनी शैली में, ऑप्शन डी व्यावसायिक हो गई। बाजार में कीमत उसकी मिले इसलिए चित्रण किया जाता था कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा, तो वही व्यावसायिक कला के रूप में सर्वप्रथम चित्रण कंपनी शैली में हुआ, ऑप्शन डी। अगला है पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? पंजाब या कश्मीर? पंजाब माना जाता है, ऑप्शन डी सही, पहाड़ी शैली पंजाब में थी, उद्गम स्थल उसका पंजाब था। अगला निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेशनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है? ये राम किंकर बैज की मूर्तियों पर ऐसा प्रभाव दिखाई देता है, राम किंकर बैज की मूर्तियों पर। अगला केजी सुवर्णियों का माध्यम क्या था? इनका भी माध्यम टेराकोटा था, टेराकोटा इनका भी माध्यम था। केजी सुब्रमण्यम का भी, केजी सुब्रमण्यम को कि सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी? द डार्क चैम्बर ऑफ द किंग, ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। और कालिदास का पहला सम्मान एमपी सरकार द्वारा किसे मिला था? केजी सुब्रमण्यम को। तो बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक 25 क्वेश्चन की ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।